हाय एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको हेल्प करेगी ऑटो इम्यून कंडीशंस को मैनेज करने में। सबसे पहली चीज़, अर्ली मॉर्निंग उठना और एक्सरसाइज करना। अर्ली मॉर्निंग उठने से मेरा मतलब है जब भी यहाँ पे सनराइज़ होता है उससे पहले पहले उठ जाना और उठ के बेड पे बैठे रहना या चाय पीना या कुछ खाना नहीं। उठने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, कोई पास में पार्क है वहाँ जाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, वट एवर यू लाइक। चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, स्ट्रेचिंग हो, कुछ भी, योगा हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। बेशक आप 15 मिनट के लिए करो और आप देखोगे कि मैसिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। विद इन 1 मंथ आप देख पाओगे कि आपकी स्लीप अच्छी हो जाएगी, आपकी अवेकनेस अच्छी हो जाएगी, यानी कि आप सारा दिन जगे रहेंगे। नींद जो आती रहती है ना, बीच में नैप लेने का मन करता है, स्लीपी फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, वो सब चला जाएगा। इसके अलावा एनर्जेटिक रहोगे, पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी आपके अंदर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बात मुझे आज से 8 साल पहले पता लग गई थी जब मैंने पहली बार बुक पढ़ी थी द 5 AM क्लब। जब मैंने ये बुक पढ़ी तब मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे बेनिफिट हैं। 5 AM क्लब का ये मतलब है कि 5 बजे जो लोग उठते हैं सनराइज से पहले और उसके बाद एक्सरसाइज करना, जो भी 2-3 चीज़ें हैं वो करना, ब्रीदिंग करना, सोचना, यानी कि कुछ भी प्रोडक्टिव करना जो आपके बेनिफिट आपको दे। सो जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मैंने इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। और मैं हमेशा ही करता हूँ पर्सनली कि जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है ना, कुछ अपीलिंग लगता है और मुझे लगता है कि इससे कुछ मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, तो मैं इमीडिएटली उसको अप्लाई करता हूँ और प्रोकास्टिनेशन नहीं करता। यानी ऐसे नहीं करता कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, नेक्स्ट मंडे से करूँगा। तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले मेरे को। मेरी ऑटोइम्यून कंडीशंस में, मेरे पैचेस में कुछ रिजल्ट नहीं मिले। मैं सोचूं यार, हालांकि मेरा कैरियर इम्प्रूव हुआ उस तरफ, मैंने क्योंकि स्किल बिल्डिंग करी, उस मतलब आधा घंटा डेली सुबह उठ के बुक रीड करना, स्किल्स कुछ सीखना, जैसे इंग्लिश, अपनी लैंग्वेज पे काम करना, ये सब मैंने किया। देन आई रियलाइज्ड कि 2 अलग अलग एस्पेक्ट थे सुबह 5 बजे उठने के, और मैंने दोनों चीज़ें करी, एक्सरसाइज भी करी और स्किल बिल्डिंग पे भी काम किया। सो ग्रेजुअली दोनों चीज़ें बिल्ड होनी चाहिए थी, मेरा कैरियर भी प्लस मेरी हेल्थ भी। कैरियर तो आई वॉज एबल टू सी कि वो ग्रो हो रहा था, चीज़ें अच्छी हो रही थी, नई चीज़ें, कुछ नए प्रोजेक्ट मिल रहे थे मेरे को काम करने के लिए। एट द सेम टाइम मेरी हेल्थ में कुछ सुधार नहीं आ रहा था, उल्टा वो जैसे पहले थी वर्स होता जा रहा था, उससे ख़राब होती जा रही थी चीज़ें, पैचेस बढ़ते जा रहे थे। एंड आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अगर मेरे को एक साइड पे बेनिफिट मिल रहे हैं तो दूसरे बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहे, जबकि मैं तो वो फॉलो कर रहा हूँ जो किताब में लिखा गया है। एक कैच है यहाँ पे, और ये मैंने रियलाइज़ किया है आफ्टर मैनी ईयर्स। 2 साल 3 साल ये रूटीन फॉलो करी, मुझे लगा शायद इसमें टाइम लगेगा हेल्थ इम्प्रूव होने में, जबकि ये 1 महीने के अंदर ही इफेक्ट कर जाता है। लेकिन मुझे लगा फिर भी हो सकता है कि बॉडी टू बॉडी वेरी करता हो, सो मैंने वेट किया। सो क्या हुआ कि व्हेन 2-3 साल निकल गए और मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, सो आई बिकम फ्रस्ट्रेटेड। एंड आई वॉज ए बिग बिलीवर बैक देयर इन इंडिया कि आपकी नींद पूरी होना हो, चाहे आप 4 घंटे सो, चाहे आप 5 घंटे सो, चाहे आप 6 घंटे सो, ठीक है। मॉर्निंग उठना, एक्सरसाइज करना इज वे हेल्दियर देन स्लीपिंग।
कम सो लो, 4 घंटे सो लो, कोई बात नहीं। सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, खुद पे काम करो और आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी। बट ये 3 साल बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि दैट इज़ रॉन्ग, आई वॉज ऑन द रॉन्ग ट्रैक। जी हाँ, सुबह उठने के बेनिफिट हैं, 5 AM क्लब ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन तभी हैं जब आपकी नींद पूरी होगी। यही कैच है, यहीं पे मैं गलत था। 7 घंटे मिनिमम, 7 आवर्स, नो मैटर व्हाट योर एज इज, किसी भी एज ग्रुप के हो, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, कम से कम 7 घंटे की नींद मैंडेटरी है। उसके बाद 7 घंटे की नींद लेने के बाद अगर आप 5 बजे उठो, जॉगिंग करो, योगा करो, तो यू विल गेट मैसिव रिजल्ट्स। हाउएवर, आपकी नींद पूरी नहीं हुई और आप सुबह जॉगिंग कर रहे हो, 1 घंटा रनिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखो, जब हम अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं ना, लेट्स से कार को चलाते रहते हैं, जब उसको रेस्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा, वो ठंडी नहीं होगी प्रॉपर, या उसकी सर्विसिंग नहीं होगी, तो आप कितना देर उसको चलाओगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेंगी। सिमिलरली हमारी बॉडी के साथ भी ऐसा है। तो जब हम सोते हैं ना, जब हम स्लीप में जाते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, और डीप स्लीप में जाने के लिए आपको 4 घंटे से ज़्यादा का समय चाहिए। 4 घंटे से पहले आप डीप स्लीप में नहीं जाते। जब डीप स्लीप में जाते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर करती है, खुद को रिकवर करती है। सो ये रिकवरी का टाइम मैं पहले नहीं दे रहा था अपनी बॉडी को, और उस वजह से मेरी ऑटोइम्यून कंडीशंस वर्स होती जा रही थी। पिछले 2 साल से मैंने अपनी बॉडी को सोने का टाइम दिया है, रिपेयर होने का टाइम दिया है। नाउ माई प्रायोरिटी फॉर माई बॉडी इज़ नॉट एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज इज़ अ प्रायोरिटी बट अ सेकेंड प्रायोरिटी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है स्लीपिंग, रेस्ट। 7 घंटे 8 घंटे का रेस्ट करो, उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज करो, यू विल गेट मैसिव रिजल्ट्स इन लेस देन 1 मंथ, जो कि मेरे साथ हुआ है। अब यही 5 AM क्लब जो था, लाइक इसी के रिजल्ट्स लेने के लिए मैंने अपनी स्लीप का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाया। 7, कभी कभी 7.5 घंटे, समटाइम्स 7 से कम भी हो जाते थे, थोड़े बहुत 15-20। तो 7 7.5 घंटे अभी पिछले 2 साल से लगातार मैं सो रहा हूँ। इससे मुझे ये रिज़ल्ट मिला कि मेरी जो ऑटोइम्यून कंडीशन है वो मैनेज होनी शुरू हो गई। अब मैं सुबह उठ के जॉगिंग, रनिंग, पार्क में जाना, ये सब नहीं करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सुबह आराम से सोता हूँ, उठता हूँ, 7 घंटे की नींद पूरी कर लूँ, मेक श्योर करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करता हूँ फॉर 5 मिनट्स, देन मैं अपने काम पे आ जाता हूँ। शाम को मैं जिम जाता हूँ 1 घंटे के लिए। सो मैंने अपनी एक्सरसाइज का रूटीन चेंज कर दिया। एक्सरसाइज छोड़ी नहीं है, एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं, निकालना नहीं है। एक्सरसाइज को मैंने सेकंड प्रायोरिटी बना लिया। पहली प्रायोरिटी नींद, और एक्सरसाइज हैज़ बिकम द सेकंड प्रायोरिटी। सो अगर आप ये रूटीन फॉलो कर लोगे ना, कि स्लीप ले लोगे प्रॉपर, और उसके बाद नींद के साथ साथ एक्सरसाइज को भी ऐड कर लोगे, मैसिव रिजल्ट्स मिलेंगे। विद इन मंथ्स आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है आपकी ऑटोइम्यून कंडीशंस में, नो मैटर व्हाट योर कंडीशंस आर। कितनी सीरियस कंडीशन भी हों, सीरियस से सीरियस कंडीशन भी हों, 3-4 चीज़ों से आप एकदम सही हो जाओगे। स्लीपिंग हैबिट्स, एक्सरसाइजिंग यानी बॉडी मूवमेंट्स, इट डजेंट मैटर कि आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, 1 घंटा करो। फूड, 3 चीज़ें कर लो। मैं बोल रहा हूँ तो आपकी दवा छूट जाएगी अगर आप दवाई खा रहे हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।